नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21 और मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। डीडवाना कुचामन जिले में कुछ जगह कल और कुछ जगहों पर आज दीपावली का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। कांग्रेस से डीडवाना विधानसभा सीट के पूर्व विधायक रहे चेतन सिंह डूडी ने इस मौके पर जनता के बीच रहे और सुबह से ही लोगों से मुलाकात कर उनके हालचाल जाने। डीडवाना आवास पर डूडी ने दीपावली का त्योहार मनाया। पूर्व विधायक चेतन डूडी के आवास पर रात्रि में जमकर आतिशबाजी कर खुशियां मनाई गई। डूडी ने दीपावली स्नेह मिलन कार्यक्रम के तहत सभी से मुलाकात कर उन्हें भोजन भी करवाया। मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने सबसे पहले क्षेत्रवासियों को शुभकामनाएं दी। इसके बाद बताया कि परंपरा उनके पिता व कांग्रेस से डीडवाना के पूर्व विधायक रहे रूपाराम डूडी ने शुरू की थी। अनेकों वर्षों तक उन्होंने इस परंपरा को निभाया। आज जब वो नहीं रहे तो मैं इस परंपरा को निभाने की पूरी कोशिश करूंगा। डूडी ने कहा कि होली व दीपावली जैसे बड़े त्योहारों पर हमारे यहाँ सभी के साथ बैठकर भोजन करने की परंपरा है, जिसमें सभी जाति धर्म व समुदाय के लोग एक साथ बैठकर बिना किसी भेदभाव के एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं। खास बात ये रही कि भोजन के दौरान स्टील के बर्तन काम में लिए गए। पूर्व विधायक चेतन डूडी ने अपने स्वर्गीय पिता द्वारा शुरू की गई घी खिचड़ी परंपरा को जारी रखते हुए स्नेह मिलन पर आए लोगों को अपने हाथों से घी खिचड़ी समेत सब्जी रोटी परोसी और खिलाई। डीडवाना से मोहम्मद साकिर की रिपोर्ट। ये हमारे यहाँ पे दीपावली या होली के मौके पे सभी लोग एक साथ बैठ के, चाहे किसी जाति हो किसी धर्म का हो, एक साथ बैठ के खाना खाते हैं और आपस में प्रेम भाव जो हमारा यहाँ पे सदियों से चला आ रहा है उसको हम लोग इस तरह निभाते हैं। तो इसी परंपरा को मेरे पिताजी चलाते आ रहे थे, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि इसका निर्वहन किया जाए। और मैं शुक्रगुजार हूँ ईश्वर का कि लोगों का आशीर्वाद बदस्तूर जारी है। लोग आते हैं, एक साथ बैठते हैं, खाना खाते हैं और एक दूसरे को शुभकामनाएँ देते हैं दीपावली की। बड़ा अच्छा लगता है और मैं कोशिश करता हूँ और ऊपर वाले मालिक से प्रार्थना भी करता हूँ कि मुझे शक्ति दे कि लगातार ये जो परंपरा है, जो परंपरा को हम लोग इतने सालों से चला रहे हैं, इसको आगे भी निरंतर चलाए रखें और लोग एक साथ बैठें, एक जाजम पे बैठें और किसी भी जाति धर्म बिना किसी भेदभाव के हम एक साथ रहें, प्रेम से रहें। देखिए, मैंने जैसा कहा, ये सदियों से चली आ रही एक परंपरा है। हम स्टील की थाली में खाना खाते हैं और वही हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आज दिन भी जारी रहे। और मैं चाहता हूँ कि जो आपने प्लास्टिक की बात कही, तो हम तो ये कोशिश भी कर रहे हैं कि प्लास्टिक मुक्त रहे और ये जो हमारे परंपरागत खाने का तरीका, एक साथ बैठ के थाली में खाने के जो परंपरागत तरीका है वो जारी रहे। इससे प्रेम भाव भी बढ़ता है और हमारी परंपराएं भी जिंदा रहती है। दीपावली पर क्या विशेष संदेश? देखिए, मैं दीपावली पे कल भी मैंने आप लोगों के माध्यम से ये निवेदन किया था, फिर से कहना चाहता हूँ कि भगवान सबको खूब तरक्की दे, उन्नति दे, सबका स्वास्थ्य ठीक रहे और हमारा जो प्रेम भाव आपस में भाईचारा है वो बना रहे और सदियों से हम एक साथ बैठते हैं, वो परंपरा आने वाली सदियों तक चलती रहे। नारायणपुर के गढ़ी ममूर में राजकीय कर्मचारी संगठन की ओर से दीपावली मिलन समारोह और प्रथम प्रतिभावान सम्मान समारोह 2024 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ सरस्वती माता की पूजा अर्चना के साथ हुआ। इस अवसर पर वर्ष 2024 में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। राजकीय कर्मचारी संगठन के सदस्यों ने बताया कि समारोह में क्षेत्र की 251 प्रतिभाओं को उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। ये संगठन द्वारा आयोजित पहला सम्मान समारोह है और इसका उद्देश्य क्षेत्र की प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करना है ताकि वो आगे चलकर क्षेत्र का नाम रोशन कर सके। इस अवसर पर माता दीन गुजर, वीपी सिंह नरूका, किरोड़ी शर्मा, चिरंजी लाल मीणा, संतोष मीणा, मूलचंद सैनी, भंबूराम सैनी, रामस्वरूप सैनी, सौरभ सैनी, राहुल सैनी सहित कई ग्रामीण और कर्मचारी संगठन के सदस्य उपस्थित रहे। बंसूर से सतीश शर्मा की रिपोर्ट। बहुत अच्छा लग रहा है। इस बहाने के त्योहार के बहाने हम सब यहाँ मिले, एक मिलन समारोह हमारा हुआ, हम एक दूसरे से मिले क्योंकि सरकारी नौकरी लगने के बाद दूर दूर हम नौकरी कर रहे हैं, कोई किस शहर में कोई किस शहर में मिलना ही नहीं होता। तो इस बहाने हम सबका मिलन हुआ और दूसरा हमारे छोटे भाई बहनों को हमने थोड़ा सा सम्मानित करके उनको प्रेरणा दी कि वो भी आगे बढ़ें और अपने करियर का निर्माण करें। तो बहुत खुशी हो रही है हमें। मोबाइल के दुरुपयोग के बारे में बच्चों के बारे में बिल्कुल, हमने अभी उनको इसी सबसे मेन हमारा यही था कि हमारे जो आज की युवा पीढ़ी है, विशेषकर जो युवा है, वो मोबाइल की लत से इतने ग्रसित हो चुके हैं कि आने वाला जो वक्त है उसके बारे में हम सोचकर थोड़ा सा डरते रहे हैं कि आगे क्या होगा, क्योंकि तन मन और धन ये तीनों का नाश कर रहा है जो मोबाइल है। तो इसके बारे में हमें सभी जो हमारे जो प्रतिभाएं हैं, युवाओं को आगाह किया है कि इससे दूरी बनाएं और अपनी किताबें पढ़ें, किताबों से नाता जोड़ें। तो उससे निश्चित रूप से हम हमारा जो कैरियर है
उसको बेहतर से बेहतर बनाएंगे। आने वाले समय में आम जन ज्यादा जुड़ेंगे इस संभावना है। बिल्कुल सर, इतना अच्छा कार्यक्रम है। आज पूरे गांव का जो हमें सहयोग मिला है, उत्साह है पूरे गांव में, और 200 प्रतिभाओं का आज सम्मान हुआ है विभिन्न क्षेत्रों में। तो आगे आने वाले समय में ये कार्यक्रम हमारा बहुत ही एक तरह से भव्य रूप लेने वाला है और गांव के विकास में अद्भुत योगदान देगा ये। झालावाड़ जिले के जावर थाना पुलिस ने फरार चल रहे स्थायी वारंटी को गिरफ्तार किया है। थाना अधिकारी लक्ष्मण सिंह ने बताया कि पुलिस अधीक्षक ऋचा तोमर द्वारा वारंटियों की धरपकड़ हेतु चलाए जा रहे विशेष अभियान के दौरान जावर थाना अधिकारी द्वारा विशेष टीम का गठन किया गया। इस दौरान जावर पुलिस में फरार चल रहे स्थायी वारंटी बजे सिंह पुत्र करण सिंह जाति भील निवासी मानपुर थाना भालता को गिरफ्तार करने में सफलता अर्जित की है। झालावाड़ से सद्दाम खान की रिपोर्ट। खेडली के समीपवर्ती ग्राम सौखर में घर के बाहर खड़ी मोटरसाइकिल को 2 चोर दिन दहाड़े उठा ले गए। चोरी की पूरी घटना घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। गांव सोखर में व्यस्त रोड पर नीतू कुमार के घर बाहर कार तथा 2 मोटरसाइकिल खड़ी थी। 2 बाइक चोर एक मोटरसाइकिल पर आते हैं, आसपास लोगों को देखते हैं तथा चोर घर के बाहर खड़ी मोटरसाइकिल को चुरा ले जाता है। पीड़ित ने मामले की जानकारी खेडली पुलिस को दे दी है और पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। खेडली से अखिलेश शर्मा की रिपोर्ट। अनीता चौधरी हत्याकांड मामले को लेकर पुलिस ने प्रेस वार्ता कर कई खुलासे किए हैं। जोधपुर पुलिस कमिश्नर के डीसीपी वेस्ट राज ऋषि वर्मा ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि अनीता चौधरी जो कि ब्यूटी पार्लर चलाती थी, उसकी 28 अक्टूबर को गुमशुदगी की रिपोर्ट सरदारपुरा थाने में दर्ज करवाई गई थी। जब अनुसंधान में सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए तो पता चला कि एक व्यक्ति गुलामुद्दीन है जो कि गंगाना में रहता है। उसे गुलामुद्दीन के घर जाने का पता चला। पुलिस ने गुलामुद्दीन के परिवार से सख्ती से पूछताछ की तो पता चला कि गुलामुद्दीन ने हत्या कर युवती का शव गाड़ दिया है। साथ ही पुलिस ने 2 कट्टों में शव को सीज किया है। पिछले 2 दिनों से पूरी टीम गुलामुद्दीन के परिवार व इस प्रकरण से जुड़े हुए लोगों से पूछताछ कर रही है। फिलहाल इस अनुसंधान में कुछ चीजें सामने आई है। गुलामुद्दीन और उसकी पत्नी ने सोची समझी साजिश के तहत इस घटना को अंजाम दिया। कॉल डिटेल से पता चला कि महिला गुलामुद्दीन के संपर्क में थी और वहीं सीसीटीवी फुटेज से भी पता चला कि महिला अपनी मर्जी से गुलामुद्दीन के घर गई थी। उससे साबित होता है कि गुलामुद्दीन से महिला परिचित थी और इस गुलामुद्दीन ने इस घटना को अंजाम दिया और इसी के आधार पर गुलामुद्दीन को मेन मुजरिम बनाया गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। जोधपुर से मनोहर सिंह की ग्राउंड रिपोर्ट। एक बहुत बड़ा खुलासा 6 टुकड़ों में शव मिला था, उसको लेकर आज क्या खुलासा किया गया और किनको हिरासत में लिया गया, आज क्या करना। बिल्कुल 28 तारीख के सुबह हमारे पास एक एफआईआर दर्ज हुआ जिसमें एक महिला अनीता देवी जिसकी उम्र करीब 50 वर्ष के आसपास है, उनके परिवार वालों के द्वारा बताया गया है कि ये महिला मिसिंग। इस एफआईआर के अनुसंधान में जब हमने सीसीटीवी फुटेज का एनालिसिस किया, उसका विश्लेषण किया तो पता चला कि ये एक व्यक्ति जिसका नाम गुलामुद्दीन बुरानाडा में रहता है, वहां तक हमने उसके मूवमेंट को ट्रेस किया। उसके बाद फिर उसकी पत्नी से जब पूछताछ की और उसमें यह खुलासा हुआ कि ये गुलामुद्दीन ने इस महिला की हत्या करके जमीन में इसे दफना दिया है। उसके बाद फिर एफएसएल टीम को बुलाया गया, डॉग स्पॉट को बुलाया गया, सारे उच्च अधिकारी वहां मौके पर गए। लाश 2 कट्टे में थी, 2 कट्टों को हमने सीज किया, उसको हॉस्पिटल भिजवाया और पिछले 1.5 दिनों से हमारी पूरी टीम जो है गुलामुद्दीन और इसके साथ साथ जो भी इस प्रकरण में जो भी इसके एसोसिएट्स थे, जो भी सहयोगी थे, उनके पीछे लगी हुई थी। हमने करीब पिछले 1.5 दिनों में 18 लोगों को डिटेन करके यहाँ पर हम निरंतर उनसे पूछताछ कर रहे हैं। फिलहाल अभी तक जो प्रारंभिक अनुसंधान हुआ है और अभी तक जो चीज़ें सामने आई हैं ये मैं संक्षिप्त में एक बार बताना चाहूँगा। गुलामुद्दीन और इसकी बीवी ने एक सोची समझी प्लानिंग के तहत इस प्रकरण को अंजाम दिया है। अभी तक जो बात सामने आई, इनके ऊपर बेसिकली काफ़ी कर्जा हो गया था। इन्होंने अपना एक घर लिया हुआ है बुरानाड़ा में, बैंक से लोन लेकर उसकी किस्तें चुकानी थी और ये जो मेन आरोपी है गुलामुद्दीन, ये जुआ सट्टा खेलने का आदी था। इसने जगह जगह से कहीं 30,000 कहीं 50,000 इस तरीके से कर्जा लिया हुआ है। तो उस कर्जे को चुकाने के लिए इस महिला को बेसिकली अपने घर बुलाया और गुलामुद्दीन और ये महिला आपस में परिचित थे। इनकी दुकानें, जो महिला की दुकान है ब्यूटी पार्लर की और जो आरोपी है उसकी दुकान है ड्राई क्लीनिंग की, ये एक ही एरिया में है, ये आपस में परिचित थे। इनके कॉल डिटेल से पता चल रहा है कि बातचीत भी होती थी इनसे और सीसीटीवी में भी दिख रहा है कि महिला अपनी मर्जी से इसके घर जा रही है। तो इससे ये साबित होता है कि आपस में परिचित थे, एक दूसरे को जानते थे और वहां जाकर फिर इस आरोपी ने ये घटना को अंजाम दिया। तो अभी तक जो साक्ष्य है उसके आधार पर ये महिला जो है ये मेन को अक्यूज्ड बनती है
प्लानिंग में भी और फिर एविडेंस को छिपाने में भी, एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने में भी इसके विरुद्ध धारा लगेगी। इसको हम जल्दी अभी गिरफ्तारी इसकी दिखाएंगे, साक्ष्य इकट्ठा हो गए इसके विरुद्ध। इसके अलावा जो मेन आरोपी है उसके लिए भी हमारी टीम पिछले 1 दिन से लगी हुई है और काफ़ी महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले हैं कि वो किस दिशा में गया है, किस तरफ भागा है, और हमारा पूरा प्रयास है कि जल्द से जल्द उसे भी हम गिरफ्तार करके इस पूरे प्रकरण को हम खोलेंगे। हाँ, अभी तक जो जांच में सामने आ रहा है कि शरबत में दवा मिलाकर पिलाया था, और जैसा मैंने बताया कि उद्देश्य था कि भाई इसके पास जो भी पैसे हैं या फिर जो भी सोने चांदी के जेवर हैं वो बेसिकली लूट कर अपना कर्जा ये चुकाना चाहते थे। बट उस पूरी प्रक्रिया में इस महिला की मौत हो जाती है और उसके बाद फिर ये जो आरोपी है वो इस तरीके का कार्य करता है। ये कोई बात सामने आई है कि क्या कहकर नहीं, ये तो अभी एक बार आरोपी की जब गिरफ्तारी होगी तब जो डिटेल्स है, माइन्यूट डिटेल्स की क्या कहकर बुलाया और कोई शामिल था नहीं था, वो चीज़ें क्लियर होंगी। बट फिलहाल हमें सीसीटीवी फुटेज में बस ये दिख रहा है कि महिला अपनी मर्जी से एक ऑटो में बैठकर जा रही है और उसके घर जो है मतलब कि बिना किसी जोर जबरदस्ती के ये जा रही है, अपनी मर्जी से जा रही है। हथियारों का कुछ पता चला किस तरह के हथियार? बिल्कुल, हथियार अभी हमारी टीम लगी हुई है। एक बेसिकली चॉपर जो होता है इस तरीके का हथियार इस्तेमाल हुआ है और उसके बारे में भी अभी हमें सूचना मिली है और उसको भी दस्तयाबी करने अभी हमारी पुलिस टीम गई है। कई तरह की सूचनाएं आ रही है जिसमें ये बताया जानकारी मिल रही है कि गुलामुद्दीन था, उसका कोई पाकिस्तान से भी संबंध था या जो ब्लैकमेलिंग का भी कोई ऐसी बात आ रही है, तो उसको बोल सकते हैं? नहीं, बिल्कुल, ये मैं आपके माध्यम से, आप सभी मीडिया कर्मी यहाँ पर हैं, आपके माध्यम से मैं क्लियर करना चाहूँगा कि ऐसी कोई भी बात अभी तक के अनुसंधान में नहीं आई। अभी तक जो अनुसंधान हुआ है केवल आपसी बेसिकली लेन देन या फिर लूट के हिसाब से इस महिला को शरबत पिलाया गया, उसमें दवा मिलाकर, और उस पूरी प्रक्रिया में ये घटना को कारित किया गया है। अभी तक कोई और बात अभी तक के अनुसंधान में नहीं। डीडवाना जिले में दीपावली त्योहार को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। आतिशबाजी के चलते कई स्थानों पर आग लगने की सूचनाएं भी सामने आई है। जहां डीडवाना शहर के महावीर मार्केट के आसपास लगी एक टेंट की चालनी में पटाखे फोड़ने की वजह से आग लग गई। आग की सूचना पर तुरंत स्थानीय लोगों ने पानी से समय रहते आग पर काबू पा लिया, जिसकी वजह से किस तरह की कोई जनहानि नहीं हुई। इसी तरह अजमेरी गेट के अंदर भी पटाखे फोड़ने की वजह से एक सूने पड़े बाड़े में आग लग गई। आग धीरे धीरे अपना विकराल रूप लेने लगी, जिस पर आग की सूचना नगर परिषद की दमकलों को दी गई, जिस पर फायरमैन श्रवण राम, राजू राम, पायलट सुरेंद्र सेन वे अन्य दमकल कर्मी मौके पर दमकल लेकर पहुंचे, लेकिन गली छोटी होने के कारण दमकल अंदर नहीं पहुंच पाई। लेकिन दमकल कर्मियों ने पानी का टैंकर मंगवा कर आग पर काबू पा लिया एवं किसी तरह की कोई बड़ी जनहानि दुर्घटना नहीं होने दी। डीडवाना से मोहम्मद साकिर की रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव खर्च पर्यवेक्षक विजय सिंह सिरसा पहुंच गए हैं। उनके समक्ष चुनावी प्रत्याशी अपने चुनाव खर्च रजिस्टर को जमा करवा सकते हैं। इसके साथ ही खर्च से जुड़ी कोई आपत्ति है तो वो भी दर्ज करवा सकते हैं। खर्च पर्यवेक्षक 2 नवंबर को स्थानीय रेस्ट हाउस में प्रातः 10:30 बजे से कमरा नंबर 1 व कमरा नंबर 2 में उपस्थित रहेंगे। ये जानकारी चुनाव तहसीलदार रोहित ने दी है। उन्होंने बताया कि जिलों की 5 विधानसभा के चुनाव प्रत्याशियों के चुनाव खर्च रजिस्टर जमा करने व खर्च संबंधी आपत्ति दर्ज करवाने के लिए खर्च पर्यवेक्षक विजय सिंह सिरसा के स्थानीय रेस्ट हाउस में पहुंच चुके हैं। वो 2 नवंबर को प्रातः 10:30 बजे से रेस्ट हाउस के कमरा नंबर 1 और 2 में उपस्थित रहेंगे। सभी चुनाव प्रत्याशी निर्धारित तिथि व समय से पहुंचकर अपना खर्च रजिस्टर जमा करवा सकते हैं। सिरसा से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। त्योहारों के बीच पुलिस के जवान कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए फील्ड में मुस्तैद नजर आते हैं। ऐसे जवानों के हौसला अफजाई के लिए दिवाली की रात टोंक पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान शहर में जाकर ड्यूटी पर तैनात पुलिस के जवानों से मुलाकात की और उनको मिठाई खिलाई। एसपी विकास सांगवान ने ऑन ड्यूटी जवानों को दीपावली की बधाई देते हुए मिठाई खिलाकर उनकी पीठ थपथपाई। इस दौरान एडिशनल एसपी ब्रजेंद्र सिंह भाटी, सिटी सीओ राजेश विद्यार्थी सहित पुलिस के अधिकारी और जवान मौजूद रहे। पुलिस अधीक्षक सहित आला अधिकारियों को अपने बीच देखकर पुलिस के जवान काफी खुश नजर आए। पुलिस कप्तान की सादगी और अपनापन की भावना को देखकर टोंक की जनता भी गदगद नजर आई। टोंक से राजेश सेन की रिपोर्ट। आप फील्ड में उतरे हैं, मिठाई बांटी है, किस तरीके से देखते हैं इसको, जवानों का हौसला लगातार फील्ड में ले जाते हैं? देखिए, आज दीपावली का पर्व है। काफ़ी संख्या में लोग जो हैं टोंक की जो हमारी आमजन है वो त्यौहार मनाने और लाइटिंग देखने के लिए बाज़ारों में आए हैं। इस पूरी व्यवस्था को संभालने के लिए जो पुलिस का ज़ाब्ता है, अतिरिक्त फोर्स भी जो है वो डिप्लॉय की गई है ताकि शांति से लोग त्यौहार मना सकें और उसे एंजॉय कर सकें। उन्हीं की हौसला अफजाई के लिए
मेरे साथ मैं एडिशनल एसपी साहब, सीओ साहब, हम सब लोग अपने जवानों से मिलते हुए उनको मिठाई वितरित करते हुए मार्केट में निकले हैं और सब लोगों को शांति से, खुशी से दिवाली मनाते हुए देख रहे हैं तो अच्छा लग रहा है। देखिए ज़रूर ये सही बात कही आपने, लोग त्यौहार मना पाते हैं जब पुलिस अपना ड्यूटी जो है ढंग से और अच्छे से कर पाती है, तो ये अब उनकी कटिबद्धता है, उनका कर्तव्य है जो वो अपना पूरा करते हैं और उसी में ये अपनी खुशी महसूस करते हैं। इसीलिए इस बीच में हम लोग भी अपने जवानों के बीच में आते हैं ताकि उनको उस कभी महसूस ना हो। इससे डेफिनेटली इसमें लोगों को भी मनाते हो, जब खुशी मनाते हैं तो एक अच्छा एहसास उनको मिलता है। वो खुद अपने परिवार के साथ ना रहकर आमजन में लोगों के बीच में आते हैं और इंश्योर करते हैं कि सुरक्षित तरीके से, खुशहाल तरीके से लोग अपना त्यौहार मना सकें। खबर सिरसा से है, जहां रानिया रोड क्षेत्र की बंद पड़ी रजिस्ट्रियों, व्यापारियों और प्रॉपर्टी एडवाइजरों की समस्याओं को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में इन समस्याओं का समाधान करने के लिए द रानिया रोड प्रॉपर्टी सलाहकार एसोसिएशन का गठन किया गया। इस अवसर पर उपस्थित एडवाइजरों ने सर्वसम्मति से पदाधिकारियों का चुनाव किया, जिसमें प्रवीण छाबड़ा और रिंकू छाबड़ा को एसोसिएशन का प्रधान और महावीर गुज्जर को उपप्रधान, सुरजीत अरोड़ा को महासचिव, अमित बंसल को कोषाध्यक्ष, अमृत सिंह पाल को मुख्य सलाहकार, कश्मीर कंबोज को मीडिया सलाहकार और सुभाष कंबोज को कानूनी सलाहकार चुना गया। सिरसा से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। विधानसभा उपचुनाव व दीपावली के त्योहार के दौरान टोंक जिले में जाली नोटों की एक बड़ी खेप पकड़ी गई है। लांबर हरि सिंह थाना पुलिस ने जाली नोट मामले पर कार्यवाही करते हुए अभियुक्त ओम प्रकाश व श्यामलाल को गिरफ्तार कर लिया है। लांबर सिंह से मोरला की तरफ दोनों आरोपी मोटरसाइकिल पर जा रहे थे। लांबर हरि सिंह थाना प्रभारी मुकेश चौधरी की टीम ने मोटरसाइकिल का पीछा करते हुए आरोपियों को पकड़ा तथा उनकी जेब से 21,500 के जाली नोट बरामद किए। आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस अधीक्षक आशीष प्रजापत के समक्ष लाया गया, जहां पर आरोपियों से गहन पूछताछ में उन्होंने गजानन प्रजापत से नोट लेना स्वीकार किया, जो घटना के बाद से फरार है। पुलिस आरोपियों से गहन पूछताछ कर रही है। टोंक से राजेश सेन की रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव 2024 एवं दिवाली पर्व के मद्देनजर बदमाशों की आमद रफ्त पर निगरानी एवं ठोस कार्यवाही करने हेतु जिला पुलिस टोंक श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व में पूर्णतया सजग है। लांबा हरि सिंह कस्बे में जाली करेंसी नोट खपाने के उद्देश्य से जाली नोट लेकर आए दो युवकों श्यामलाल एवं ओम प्रकाश को 43,500 रुपये के करेंसी नोट के डिनोमिनेशन जिनका मूल्य 21,500 रुपये है के साथ में गिरफ्तार कर लिया गया है। जाली करेंसी नोट अपने कब्जे में रखने के आरोप में दोनों मुलजिमान को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करके पीसी रिमांड प्राप्त किया गया है। इस जाली करेंसी नोट के जो भी रैकेट है उसमें जो भी लोग और आरोपी जुड़े हुए हैं उनके संबंध में विस्तृत अनुसंधान प्रकरण पंजीबद्ध करके किया जा रहा है। और इसी खबर के साथ मॉर्निंग न्यूज में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।